आप लोग शुभकामना कीजिए और ठीक से शुभकामना कीजिए कि 2024 के चुनाव में फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के आए। जब जब संत नेतृत्व करते हैं तब तब कोई न कोई अच्छे कार्य होते हैं। कहा जाता है कि भोपाल में महाराज श्री की कथा चल रही थी और इसी बीच घनघोर वर्षा शुरू हो गई और चूंकि पंडाल खचाखच भरा हुआ था, बहुत से कथा प्रेमी पंडाल से बाहर खड़े होकर भी कथा का श्रवण कर रहे थे। इसलिए श्रद्धालुओं में खलबली मच गई और यह बात जब महाराज श्री तक पहुंची तो उन्होंने व्यासपीठ से कहा, आज तो इंद्र को वर्षा रोकनी ही होगी। पंडाल के भक्त उस समय आश्चर्यचकित रह गए थे जब उन लोगों ने देखा कि सचमुच बरसात तत्काल रुक गई। हालांकि यह भी बताया जाता है कि कथा समाप्ति के बाद बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई थी। कोर्ट में जब गवाही देने का प्रश्न आया कि बिना देखे आप कैसे साक्ष्य देंगे, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या यस्याम हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज कुछ बातें हमारे सनातन धर्म के रक्षक जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज के विषय में। मित्रों, राम भद्राचार्य जी एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषाविद, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और सनातनी धर्मगुरु हैं। इनका जन्म मकर संक्रांति वाले दिन 14 जनवरी सन 1950 में सांडी खुर्द, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है, वहां पे सरयू पाणी एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही इन्हें धार्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और 4 वर्ष के ही अवस्था में राम भद्राचार्य जी कविताएं करने लगे थे और 8 साल की उम्र से ही वे भागवत कथा और राम कथा भी करने लगे। आश्चर्यजनक बात यह है कि राम भद्राचार्य जी बचपन से ही नेत्रहीन हैं। मित्रों, 3 साल की उम्र में ही इनकी आंखों को भगवान ने ले लिया था और तब से उनकी बुआ ने उनका पालन पोषण किया। 7 वर्ष की आयु में इन्होंने छंद, संख्या सहित संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ 60 दिनों में कंठस्थ कर लिया था। सन 1957 में रामनवमी के दिन व्रत के समय उन्होंने रामचरितमानस का पाठ पूर्ण किया और कालांतर में गिरधर ने समस्त वैदिक वांग्मय, संस्कृत व्याकरण, भागवत, प्रमुख उपनिषद, संत तुलसीदास की सभी रचनाओं और अन्य संस्कृत और भारतीय साहित्य की रचनाओं को कंठस्थ कर लिया। मित्रों, लोग आश्चर्यचकित तब रह गए जब जगत गुरु स्वामी भद्राचार्य जी महाराज जी ने एक चैनल पर एंकर से कहा, मैं जन्म से दृष्टिहीन हूं, फिर भी सभी वेद कंठाग्र है मुझे, 1.5 लाख से अधिक पन्ने कंठस्थ है मुझे। अब और क्या क्या चमत्कार देखना चाहती हो बेटी? और इतना सुनना वह एंकर आश्चर्यचकित रह गई। मित्रों, ये वही राम भद्राचार्य जी हैं जिनके कारण से राम जन्मभूमि के मसले पर हिंदुओं को जीत मिला था, यानी हिंदुओं की जीत हुई। और इस संबंध में भी महाराज श्री बताते हैं कि जब राम जन्मभूमि का जिरह चल रहा था तो उसके दौरान एक न्यायाधीश ने इनसे कहा कि बाबा, क्या आप इसका प्रमाण दे सकते हैं?
और आप लोग हर बात में वेदों से प्रमाण मांगते हैं, तो क्या वेदों से ही प्रमाण दे सकते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में उस स्थल पर ही हुआ था? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने, जो प्रज्ञाचक्षु हैं, ने बिना एक पल भी गवाए कहा, दे सकता हूं महोदय। और उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से उदाहरण देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा की दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बतलाई गई है। और कोर्ट के आदेश से जैमिनीय संहिता मंगाई गई और उसमें जगत गुरु जी द्वारा निर्दिष्ट संख्या को खोलकर देखा गया और समस्त विवरण सही भी पाए गए थे। जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बतलाई गई है, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर है। और मित्रों, मात्र इसके कारण माने जगत गुरु जी के वक्तव्य ने फैसले का रुख ही हिंदुओं की तरफ मोड़ दिया था। और कहा तो यह भी जाता है कि उस न्यायाधीश ने अंत में एक चीज कहा था कि भले ही मैं दूसरे धर्म से हूं, लेकिन आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा। एक व्यक्ति जो भौतिक आंखों से रहित है, कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल वांग्मय उदाहरण दिए जा रहा था। यह ईश्वरीय शक्ति नहीं तो और क्या है। जय श्री राम मित्रों।